तैयारी नाम की इस यूट्यूब चैनल में मैं आपको पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आपको प्रीलिम्स से रिगार्डिंग प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर से रिगार्डिंग लगातार इम्पोर्टेंट्स वीडियो कुछ बनाए हुए हैं। अगर आपको पसंद, आप वो ज़रूर देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूनिक भी हैं। और आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नई वीडियो बनाता रहूँ। दोस्तों, हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक देख रहे होंगे सी सेट कॉम्प्रीहेंशंस के लिए, सी सेट कॉम्प्रीहेंशन की रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले सी सेट कॉम्प्रीहेंशंस, हम कॉम्प्रीहेंशंस हिंदी मीडियम वाले दोस्तों के लिए हम बता दूं, अपठित गद्यांश। ये एक बहुत बड़ी हिंदी मीडियम, विशेष रूप से हिंदी मीडियम के दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है सी सेट को लेकर। इंग्लिश मीडियम वाले भी कुछ तो ऐसे मेरे दोस्त हैं जो प्रीलिम्स का सिलेक्शन हो गया है, फर्स्ट पेपर बहुत अच्छे नंबर भी आए हैं फर्स्ट पेपर में, फिर भी सेकंड पेपर की वजह से प्रीलिम्स रुका। आप देख रहे हैं लगातार समय बहुत कम बचा है, 1.5 माह समय बचा हुआ है, लगभग 45-50 दिन बचे हुए। तो हम कैसे सी सेट को लेके, और कॉम्प्रीहेंशन आप जानते हैं अभी 25 से 30 क्वेश्चन, मिनिमम 25 to 30 क्वेश्चन यूपीएससी के आपको सी सेट में मिल जाएंगे, कॉम्प्रीहेंशंस के, अपठित गद्यांश के। उसके रिगार्डिंग आज मैं थोड़ी सी आपसे स्ट्रेटजी बात करूँगा, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहली चीज़, सीधी बात करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सी सेट के लिए। इससे पहले भी मैंने आपके कुछ वीडियो बनाए सी सेट के लिए, उनको भी ज़रूर आप देखें। उसमें मैंने कुछ स्ट्रेटजी बनाई है, कितने घंटे में क्या कवर कर सकते हैं। आज मैं आपको केवल कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड बता रहा हूँ। आपको कॉम्प्रीहेंशन सब कैसे मिलते हैं आप जानते हैं, द हिंदू, लाइव मिंट, इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे आपने सारे न्यूज़पेपर वगैरह के बारे में सुना होगा। और एडिटो यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चंस लेती है, लेकिन आप अब इतना टाइम तो अपने पास है नहीं कॉम्प्रीहेंशंस के लिए। तो आप कॉम्प्रीहेंशंस कैसे कवर करेंगे? सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। आप इसके अलावा आप मतलब अगर मैं आपसे बात करूं तो आप अन्य कोचिंग्स इंस्टीट्यूट की तो आप लेते हैं, वो एक अलग मैटर है, वो उतना डीप में आप जानते हैं यूपीएससी ऐसा नहीं बना पाएंगे, यूपीएससी ऐसा उनका लेवल भी नहीं रहता है। तो आप सबसे इजी है 2013 से लेके और 2021 तक की यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर आप एक बार लगा लें, बहुत इजी है। लगभग 150 से 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको इनकी आंसर की भी अवेलेबल हो जाएंगी। आप गूगल पर सर्च करेंगे, आपको आंसर की मिल जाएंगी। और चूँकि यूपीएससी की रहेंगी तो यूपीएससी का माइंडसेट क्या रहता है ये भी आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपने देखा होगा जो सी सेट के आंसर रहते कॉम्प्रीहेंशंस के, इसी में वेरी करते हैं। आपका आंसर अलग है, यूपीएससी का आंसर अलग है। आप देखेंगे कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके आंसर अलग है। तो यूपीएससी का माइंडसेट आपको, एक तो सबसे पहली बात क्या होगा आपको बेनिफिट, यूपीएससी का माइंडसेट समझ में आ जाएगा आपको, किन क्वेश्चंस का कैसा आंसर यूपीएससी चाह रही है, उसमें क्या शीर्षक जिसको बोलते हैं, क्या सारांश जिसको बोलते हैं क्वेश्चंस में, यूपीएससी क्या चाह रही है वो आपको समझ में आ जाएगा। राइट, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे। तो एक तो आपको ये बेनिफिट होगा। दूसरा बेनिफिट आपको क्या होगा, आपको यूपीएससी का ट्रेंड पता चल जाएगा, अभी किस टाइप से पैसेजेस आ रहे हैं। कभी इन्वायरमेंट ज़्यादा होता है, कभी कल्चर पे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। अभी जैसे रूस यूक्रेन पे युद्ध चल, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप देखेंगे रूस यूक्रेन बाहर, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आप ये, और तो कोचिंग्स की यदि आप करना चाहते हो वो ज़रूर कवर करें, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 8 से 9 सालों के जो यूपीएससी के हैं उनको ज़रूर सी सेट के लिए कॉम्प्रीहेंशंस को कवर कर लें। ये फर्स्ट पेपर के लिए भी है, सेकंड पेपर के लिए भी है, कॉम्प्रीहेंशंस के लिए भी है। और जिसमें कॉम्प्रीहेंशंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मटेरियल मिलता नहीं कॉम्प्रीहेंशंस का। राइट, और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आपको ऐसा प्रोवाइड नहीं कराते बहुत ज़्यादा मटेरियल। तो सबसे बेस्ट अगर मटेरियल इसके लिए सोर्स है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं स्पेशल रूप से सी सेट का, तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। आप देखते हैं कि कुछ 100 शब्दों के, 100 से 150 शब्दों में, 100 से 150 मतलब 100 to 200 वर्ड्स में रिगार्डिंग यूपीएससी क्वेश्चन देता है। ठीक है, वो स्मॉल पैसेजेस होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसमें एक क्वेश्चन रहता है, आपने देखा होगा। इसके अलावा जो लार्ज पैसेजेस होते हैं जिनमें 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर मटेरियल 300 से 400 शब्द रहते हैं ज़रूर,
लेकिन उसमें आपको बहुत सारी मतलब आप अगर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ईजी पड़ जाएगा। 4 क्वेश्चन आपको यूं ही टाइम मिल जाएगा। और अगर आप स्मॉल पैसेज करते हैं और अगर उसकी लैंग्वेज थोड़ा टफ है तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। यानी 15 मिनट में जहाँ आप ये 4 क्वेश्चन कर लेते हैं वहाँ आप 15 मिनट में एक क्वेश्चन कर पाएंगे। इसलिए मैंने लिखा है लार्ज पैसेजेस विद सिंपल लैंग्वेज। दोस्तों यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट जो है लार्ज पैसेजेस विद सिंपल लैंग्वेज। लार्ज पैसेजेस हमें सिलेक्ट करना है, लेकिन ऐसे आप जैसे ही एक बार देखें आपको तुरंत पता चल जाएगा इसकी लैंग्वेज क्या है। यदि साइंस एंड टेक का हुआ तो थोड़ा हार्ड होगा, राइट। यदि एनवायरनमेंट का थोड़ा सिंपल होगा, उसकी जो लैंग्वेज है वो आपको बता देगी। तो आप जल्दी से एक नज़र डालेंगे, आपने जैसे ही देखा कि भाई ये लार्ज पैसेज है, इसकी ईजी लैंग्वेज है, आप तुरंत उसके साथ जाइए, राइट। साइंस एंड टेक की थोड़ी सी इकोनॉमी की ये ज़्यादा हार्ड होते हैं, इनको आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो मत करिए, इनसे बचिए आप, राइट। तो इस टाइप से आप करेंगे। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सी सेट के कॉम्प्रीहेंशंस के लिए। दूसरी चीज़ लार्ज पैसेज देखेंगे आप, 3 से 4 क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे आपके, जल्दी कवर होंगे आपके, और आपका टाइम सेव होगा एग्ज़ाम में, राइट। और लेकिन लैंग्वेज आपको ध्यान रखिए ईजी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ स्मॉल पैसेज विद सिंपल लैंग्वेज। स्मॉल पैसेज में आप जानते हैं स्मॉल पैसेज 10 से 15 आते हैं, ठीक है, जिसमें एक ही क्वेश्चन होता है। स्मॉल पैसेज का मतलब एक क्वेश्चन 100 से 150 शब्द, कभी कभी 200 शब्द, इस टाइप से आपको पैसेज मिल जाएंगे। लेकिन इसकी लैंग्वेज भी सिंपल होना चाहिए दोस्तों। कुछ हार्ड लैंग्वेज के रहते हैं, भले ही उनकी 100 वर्ड्स रहेंगे, लेकिन वो हार्ड लैंग्वेज रहती है, आप घूमते ही रहेंगे उसी में, 15 मिनट चला जाएगा आपका टाइम, राइट। चाहे वो हिंदी मीडियम के लिए हो, इंग्लिश मीडियम की। हिंदी मीडियम के लिए तो स्पेशली बोल रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम चूँकि ट्रांसलेट होता है आप जानते हैं। तो स्मॉल पैसेजेस विद सिंपल लैंग्वेज याद रखिए आप। पैसेज स्मॉल हो, पहली चीज़ हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने। दूसरा, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सी सेट की रिगार्डिंग, तो हमें लार्ज पैसेज को देखना है जल्दी से। लार्ज पैसेज आप एक बार में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जैसे ही आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। लार्ज पैसेज हमें देखना है सिंपल लैंग्वेज में हो, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो जाए, राइट। अभी 2018-19 में क्वेश्चन आया था जैसे एजुकेशन को लेके, अब एक पैसेज आया था शिक्षा के अधिकार को लेके, एजुकेशन राइट को, उसको आप देखेंगे तो आपको मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मेरी आपको बात समझ में आ जाएगी। स्मॉल पैसेज विद सिंपल लैंग्वेज, जब हम स्मॉल पैसेज की बात करेंगे तो ऐसे पैसेज जो सिंपल लैंग्वेज की हो, राइट, उनको हम जल्दी से अप्रोच करेंगे एग्जाम में। इसके बाद आपको क्वेश्चन कितने करना है दोस्तों, आप जानते हैं सी सेट में एप्टीट्यूड भी है, रीजनिंग भी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम देखिए दोस्तों, हिंदी मीडियम वाले जो दोस्त हैं जिनकी बहुत ज़्यादा एप्टी रीजनिंग अच्छी नहीं है, मैं उनसे ये कहूँगा 15 से 20 क्वेश्चन तो करना ही करना है आप। 15 से 20 क्वेश्चन। आप इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं तो भी आप 15 क्वेश्चन तो मिनिमम करने ही वाले हैं। आप एकदम पैसे छोड़ के नहीं जा सकते। आप 10 क्वेश्चन मिनिमम, अगर बहुत अच्छी आपकी वो है तो आप सारे फिर उससे अब 27, मैंने आपको बताया था 27 क्वेश्चन चाहिए। अगर आप 27 क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा। वो उनके लिए जो मतलब अच्छा, जिनका मैथ बैकग्राउंड अच्छा है, जिनकी अच्छी एप्टी है, रीजनिंग में बहुत अच्छा है, तो ईजिली फिर वो उस पर ही जाएँ, राइट। लेकिन वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप 10 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, आपको फिर भी करना पड़ेंगे। जिनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है उनको 20 पैसेज तो जाना ही पड़ेगा दोस्तों, ये याद रखिए। आप 15 से 20 पैसेज आपको कवर करने ही पड़ेंगे और ये आपको मिल जाएंगे। इसमें कोई ज़्यादा आपको हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ये समझिए। 15 से 20 पैसेज आपको करना है, प्रैक्टिस आप करेंगे वो आ जाएगा, राइट। 20 पैसेज 15 से 20, आप जानते हैं 30 पैसेज आजकल एवरेज, ऑन एन एवरेज 25 से 30, 25 to 30 पैसेज आपको मिल रहे हैं। तो आप ये याद रखिए एक चीज़, राइट। हमें कितने मिनिमम 15 तो करने ही करने हैं, ठीक है। और जिनकी बिल्कुल ही एप्टीट्यूड रीजनिंग अच्छी नहीं तो उनको तो 20 के अब 25 तक पैसेज जाना है। वही पैसेज छोड़ना है जिनकी लैंग्वेज बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस डीप में है, उनको फटाक से छोड़ना। अब इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों, फर्स्ट आवर फॉर पैसेज। अब आप करेंगे कैसे? एग्ज़ाम 2 घंटे का है सी सेट का, आप जानते हैं कितना कम समय रहता है सी सेट के लिए, बहुत कम समय होता है। अगर आपने एग्ज़ाम में बैठा होगा तो आप जानते हैं कि बहुत कम समय मिलता है, चाहे वो कोई भी मीडियम रहा हो, कोई भी मीडियम वाले हों। और हाँ, जिनकी बहुत अच्छी मैथ है उनके लिए तो सफिशियंट है, लेकिन जिनकी मैथ अच्छी नहीं है, ज़्यादातर लोगों आर्ट एंड कल्चर बैकग्राउंड के हो, साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी लोगों की यही उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कंडीशन। सब लोग
आप जानते हैं ना सी सेट का भी अब डर हो गया है जो पहले नहीं था। तो फर्स्ट आवर फॉर पैसेज, या तो आप ऐसे करें कि 1 घंटे में पैसेज सॉल्व करें, इतनी स्पीड आप ले आएँ, आराम से हो जाएगी। 20 से 25 पैसेज आपको करने ही करने हैं, राइट। या तो ये, या फिर आप दूसरी स्ट्रेटजी ये अपनाएं कि कुछ पैसेज कर लें सिंपल बीच में। जैसे अब पैसेज आप जानते भी हैं, अगर आप 15-20 पैसेज करेंगे तो उसके बाद आपका दिमाग, आप जानते क्या होता है, 5 क्वेश्चंस के बाद दिमाग, और विशेष रूप से पैसेज की, आप दिमाग का दही हो जाता है। 5 पैसेज के बाद दिमाग दही हो जाता है, 5 से 10 पैसेज अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या करें, एक तरीका ये अपना सकते हैं। आप जानते हैं मन की थोड़ा सा आदत होती है, तो अगर आप 5 से 10 पैसेज, आपने 10 पैसेज कर लिए, इसके बाद आप थोड़ा सा एप्टीट्यूड रीजनिंग के सिंपल से जो क्वेश्चन है वहीं के वहीं आपको दिखाई देते हैं, आप तुरंत उनको कर लें और उनमें एक टिक कर लें कि हमने ये क्वेश्चन कर लिए, जो सिंपल है, आप जल्दी से उनको कवर कर लें। तो ऐसे में आपके पैसेज भी कंप्लीट हो जाएंगे और ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा कि अब भाई कि हमें एप्टीट्यूड के अलग ही क्वेश्चन करने हैं। वैसे भी एप्टीट्यूड की भी आप लगातार करते हो तो उसमें भी, एप्टीट्यूड या रीजनिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा, कि कोई क्वेश्चन बहुत समय ले लेता है, आप रीजनिंग में भी जान, उससे भी आप बचना चाहते हैं, राइट। तो जब ऐसा होता है तो आप पैसेज पे आ जाइए। और लेकिन इसके लिए दोस्तों ये चीज़ तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है, ट्रिक के लिए या तो आप पैसेज कर लें पहले, फिर एप्टीट्यूड कर लें और रीजनिंग के क्वेश्चन कर लें, या फिर दोनों को मिक्सअप करें, ये सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन जो भी तरीका आप अपनाएं, अभी अभी जो आप ये क्वेश्चन करेंगे ना, ये 2013 से ये जो आपको बताएगा, इन क्वेश्चंस को जब आप करें 2 घंटे में सॉल्व करें पहले, और इसमें देखें, इससे आपका पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसा ना हो कि आप ये सारी स्ट्रेटजी जाके एग्ज़ाम में करें और एग्ज़ाम में एकदम नया बैठे और फिर सोचें कि अब क्या करना है। दोस्तों एग्ज़ाम नहीं निकलेगा सी सेट, राइट, ये इनकी बहुत अच्छी मैथ है, उनको छोड़ दिया जाए तो एग्ज़ाम आपका क्रैक नहीं होगा इस तरीके से। अगर आप सी सेट लेते हैं, आप पहले ही इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, कैसे हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 2 तरीके मैंने बता दिया, तो पहले पैसे कर लें या पहले LR कर लें, FT LR अच्छी, तो पहले आप वो कर लें अपने 27-30 क्वेश्चन, उसके बाद आप इनको ले सकते हैं। क्वेश्चन कितने करना है इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख लें कि कितने हमें क्वालिफाई के लिए चाहिए, मिनिमम कितने क्वेश्चन करने चाहिए। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया, इससे पहले एक सी सेट के पार्ट 1-2 बनाए हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें आप जाके देख लें। दोस्तों लास्ट चीज़ और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस करिए। कॉम्प्रीहेंशन हो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। सी सेट पूरा प्रैक्टिस मांगता है, 2 घंटे में ये कंप्लीट करना आसान नहीं है दोस्तों। इसलिए आप है तो कहने के लिए तो 27 क्वेश्चन हैं, लेकिन इतनी ईजी भी नहीं है, हालांकि डिफ़िकल्टी भी नहीं है, ये भी है। आप करेंगे तो आसानी से हो जाएगा दोस्तों। और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, एग्ज़ाम इतना ज़्यादा टफ नहीं है, उसका वो टेंशन ना लेके आप ज़्यादा से जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा वो आप अपने रिवाइज करेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे, स्ट्रेटजी अपनाएंगे, बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियो भी, उससे बचें मैं ये कहूँगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।